वहाँ जो टेस्टिंग होना था, जो 19 नंबर पाया की बात थी, उसके बाद जो पदाधिकारी आए थे वो यहाँ फैब्रिकेशन में भी घूमते हैं, और घूमने के बाद तब तक आश्वासन मिला कि हम लोग अभी जांच करा रहे हैं। लेकिन अभी सूचना मिला कि जब हम लोग गए कि मीडिया के सामने आप खोलिए कि आखिर जो जाँच किए उसमें क्या कहा आपने और क्या होगा, तो ये जो इंजीनियर साहब लोग आए हैं उनका कहना है, थोड़ा सा बोर्ड दिखवाइए, बिहार सरकार का बिहार राज्य पुल निर्माण निगम प्राइवेट लिमिटेड पटना, ये गाड़ी पटना से आई हुई है और भरकर इसमें इंजीनियर और उसके पदाधिकारी आए हैं, लेकिन वो बयान देने से, कोई भी बयान देने से मुकर रहे हैं। एक साहब जो आए थे, बड़े साहब थे, और उनका फ्लाइट था, हमको सूत्रों से सूचना मिल रहा है कि उनका फ्लाइट था और पहले ही यहाँ से लैंड कर गए। अब यहाँ जनता खोज रही है। बाकी जो इंजीनियर साहब लोग हैं उनका कहना है कि भाई हम ऑथराइज नहीं है, हम बयान नहीं दे सकते हैं, नाम तक बताने के लिए यहाँ पे लोग एग्री नहीं है। जिस तरह से ये स्थिति है, कहीं ना कहीं जनता को साफ तौर पे गुमराह किया जा रहा है, या फिर इनकी जो जांच की प्रक्रिया है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर उन्होंने जो जांच किया वो किस आधार पे किया और कितना किया, ये अब स्पष्ट होता है कि कोई भी पदाधिकारी जो है इसमें कुछ कहने से तैयार नहीं है। जनता से ही बात करते हैं और जनता यहाँ जाँच किए लोग, लेकिन वो बता नहीं रहे कि जांच में हमने क्या पाया। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इसको निकाला, बारीकी से। इसको तो पहले छिपाने के बहुत प्रयास किया गया, पुल जो फटी है उसको छिपाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे जनता यहाँ के लोग एक्टिव होकर के उन्होंने पाया कि नहीं, ये पुल फटा है, विरोध किया, वीडियो चलाया, मांग किया। और जब पटना से या जहाँ से भी सरकार इनको भेजी जाँच करने के लिए, हम लोग जनता को संतुष्ट पहले करें ये लोग कि जाँच में पाया क्या। वो साफ ब्रीफिंग करने के लिए, जनता से बात करने के लिए नहीं है, वो अपना नमूना सैंपल जो लिए। एक बड़े साहब जो इसमें आए हुए थे, उनका फ्लाइट था और स्वास्थ्य, वो बीच में ही बेहोश होने का नाटक भी किए थे। ना बिल्कुल उनका वो गलत है, कुछ उनको हुआ नहीं था। हमारे यहाँ के प्राइवेट जो मेडिकल से उनको चेकअप करवाया गया, बीपी या प्लस वगैरह जितना है सारे लोग ठीक था, कुछ नहीं, सिर्फ एक बहाना है, नोटंकीबाजी है, वो मिली भगत है, और ये जनता को हम लोग को गुमराह करने के सिर्फ काम से ये स्थिति है कि पंडुका पुल का, जहाँ तक अपडेट में आपको बता दूं कि पंडुका पुल में बिहार का धंसने वाला फिर आगामी पुल हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस तरह से अधिकारी पदाधिकारी आए हैं, वो कुछ कहने से मुकर रहे हैं कि क्या उन्होंने जांच किया और क्या कहा, ये अभी उनका कोई तरह का स्टेटमेंट नहीं है। और साफ तौर पे कहना है कि जो पदाधिकारी आए थे वो तो निकल गए। भैया उनका जब फ्लाइट था तो इनको बुलाए का हालत है। चलिए भानु मिश्रा जी हैं, भानु मिश्रा जी हैं जो काफी मजबूती से इस आवाज को उठाया है। जिस तरह से जो पदाधिकारी आए थे, कुछ कहे आप लोगों को? नहीं, हम लोग को कोई सूचना नहीं दी। उन लोग अपना जांच किया, क्या किया हम लोग को कोई पता नहीं है। एगो फ्लाइट हो गया, उड़ गए। और जब इतना सच्चा अच्छा कामे किए थे तो यहाँ फोर्स क्यों बुलाए थे? फोर्स की क्या जरूरत था? अच्छा, एक बार रॉड जो निकला था उसका कुछ मिला आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं मिला। एगो टुकड़ा मिला था, एगो टुकड़ा का तो स्टेटमेंट आपको मिल गया कि जांच में सही पाया? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है। लाए बोला ये झूठा बात है। कहाँ रिपोर्ट? ये सब ऐसा नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। सब 2 नंबर के काम हो रहा है, इन लोग कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके आगे अब कार्रवाई आगे की। इसमें सबसे दोषी जीएम है। मध्य भाग में बीच में फट गया है पुल। देखिए पंडुका पुल आज कितने दिनों अनवरत हम लोग के प्रयास करते करते मैंने ईश्वर के कृपा से पास हुआ है। और यहाँ पर लोग इसमें इतने खिलवाड़ी कर रहे हैं इस कंपनी के लोग, खास करके जीएम जो यहाँ है, इनका सारा मैंने इसमें गलती है। हम तो बोल रहे हैं अभी उनको कि अगर आप इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप अगर मानवता आप में है तो आप यहाँ से भाग जाइए कंपनी को जवाब देकर। और नहीं यहाँ रहना है तो काम में, गुणवत्ता में कहीं भी हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या लगता है कि अगला धंसने वाला? हाँ, अगला धंसने वाला जो 5 गो पुल 11 दिन में घसा है, 5 पुल बिहार में, 6वां इसी का नंबर है। जब अभी स्लेब नहीं चढ़ा, जब उस पर कुछ नहीं हुआ, जब बीचे बीचू करेक्ट हो गया, उसका क्या हाल होगा बताइए? आप लोग मांग किए कि उसका जांच सही तरीके से होनी चाहिए, उसमें क्या कहे लोग? कुछ कहे? कुछ बात नहीं हुआ। पूरा जनता है, पूरा सारे लोग हैं, कहीं कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। हमने देखा कि हेमट टेस्टिंग गन से सिर्फ उन्होंने कई जगहों पे टेस्ट किया, और कुछ किया है? कोई मटेरियल उठाया या ना कहीं कुछ नहीं किया। अभी आज नहीं, शुरू से हम लोग चिल्लाते आ रहे हैं कि गलत काम हो रहा है, लेकिन इन लोग कोई सुनवाई नहीं। आज तक कितना काम भी हो गया। आज उसी का दिन है
कि 19 नंबर पाया, आपको बीचे बीच दोनों साइड से दरार फट गई। इस जो जांच हुई इससे संतुष्ट हैं आप? नहीं है सर, बिल्कुल आगे प्रक्रिया आप लोगों की क्या होगी? हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग सारा इनका हम लोग काम नहीं होने देंगे, हम लोग काम बाधित करेंगे। काम बाधित करेंगे, ये लोग के लिए भी रोक के रखेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे। एडवांस भी मिला है और ये मजदूर को अभी तक पेमेंट नहीं दी है। साल भर से पेमेंट रखे हैं। यहीं पे मजदूर है, विनोद पटेल जी है। कहाँ है जी विनोद पटेल? अरे बहुत बड़े मजदूर, बुलाइए बुलाइए शंभू, विनोद पटेल को। पैसा वैसा समय पर मिला ला? कभी नहीं दिया जाता है। देखिए मजदूर है मजदूर से बात कीजिए। आइए, 6 महीने से क्या कहा जाता है? 4 महीना से आपका पेमेंट बाकी है। 4 क्या महीना कहा से। जाता है? इतना बताइए मुखिया यहाँ क्या करे? इतना गर्मी में उस पंचायती राज का फंड है क्या वो? क्या जानी हैं? उनसे पूछा हम सब न बताएंगे। एको को लेबर को जो है क्या कहते हैं कि मुखिया को बुलाइए। लोकल मुखिया जी आपको काम में लगाए थे? ना हाँ। काम में तो जीएम साहब लगाए हैं। तो जीएम साहब कहते हैं कि मुखिया जी को तो आपका फिर मुखिया जी के पास जाने की क्या जरूरत है? पत्रकार साहब, सीधी सी बात है कि लोकल जो हमारे वर्कर जो काम करते हैं, मैंने उद्धव से ऐसा दिखा रहे क्वालिटी में जो हैं। कमी पाते हैं उसका आवाज उठाते हैं तो उसको विरोध करके हटा देते हैं। और हटाने के बाद में पेमेंट के लिए कहता है कि तुम्हारा पेमेंट नहीं मिलेगा, उसको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। ये क्या मतलब है? ये सर्वश्रेष्ठ मनमानी है जीएम की। अच्छा, कुछ हमने देखा था कुछ महीने पहले जो एक वीडियो चला था, उसके बाद जांच हुई थी, रड निकला था। उसमें कुछ लोगों का कहना था कि पैसे के लिए या फिर कंपनी की ओर से कहा गया था कि पैसे के लिए किया जाता है, जो जनप्रतिनिधि है। क्या लगता है कि पैसे के लिए आवाज उठाई जा रही है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ के क्षेत्रीय जिला पार्षद हूँ, हमारे यहाँ के मुखिया जी भानु जी हैं, हम लोग तमाम जनता हैं और पूरा ब्लॉक के समाज भी लोग आदमी है। अगर ऐसा प्रूफ किया जाए, वैसे दलाल कह रहे हैं जो इनके घिरवे में रखे हैं, जो पीसी क्या देते कहना हैं, चाहिए? वैसे लोगों को ये उसका कहना है, उसका कहना है। और इसके बाद भी जो हमारे यहाँ रिजेक्ट होता है, सीमेंट जो रिजेक्ट होता है कि नहीं लगाना है, छड़ जो रिजेक्ट होता है नहीं लगाना है, उसको साइड में कर देता है और रात फिर में पूरा लगाता है। रात में चुपे से जाकर वो सब लगा देता है। चलिए, क्या कहना चाहिएगा भानु जी? जिस तरह से आरोप लगाया गया था कि आप लोग पैसे के लिए ये सब करते हैं। तो पैसे के लिए करते हैं तो सामने है। पैसा के जो आरोप लगा रहे हो आके देखे ना, तमाम जनता यहाँ पे आपके सामने कहने आके के लिए देखे कि तैयार हम है। लोग पैसे के लिए पैसे कर के लिए रहे होता हैं। तो पुल फटता नहीं, पता नहीं। सोन नदी से सरिया मिलता नहीं। मिलता नहीं। मिलता नहीं। आखिर हम लोग सरिया कैसे हम निकाले? अरे स्वयं के हम यहाँ लोग पे निकाले हैं महाराज। महेंद्र मेहता यहाँ ये इसका मिलर चला रहे मशीन थे, है, मिलर मशीन चलाते थे। जो कि कंक्रीट जब खराब बनता था तो हमको सूचना करते थे, बताते थे। इसके वजह में ये आदमी महेंद्र मेहता की नौकरी से निकाल दिया। वो आदमी दूसरे जगह यहाँ से 500 किलोमीटर जाके काम कर रहा है, जो कि घर पे काम हो रहा है, अपना गांव में काम हो रहा है। वो आदमी जाके आज के 600 किलोमीटर दूर जाके काम कर रहा है। वो आदमी तानाशाही करके तुम सब रिपोर्ट देते हो, बताते हो, सब प्रतिनिधि को, मुखिया को बताते हो तुम लोग। हम अपना मन से, मनमानी से जिसे काम कर रहे करने दो। सबसे बड़ा अगर इस जो कंपनी करा रही है उसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? इसमें सबसे बड़ा दोषी हम मानेंगे पूरा अधिकारी को मानेंगे, क्योंकि अधिकारी लोग अभी 1 महीना पहले पूरा टीम आया था, एमडी साहब सारे अधिकारी आए थे। वहाँ रॉड आपको यहाँ से काट के ले गए लैब टेस्ट के लिए, अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। 19-20 नंबर वो पाया को ऊपर ढालने के लिए रोका गया था, उसको ढाल दिया गया बिना कहे पूछे। तो हम किसको कहें? बिना टेस्ट के डाला। हम कैसे कहें कि वो आदमी सही है और ये आदमी गलत है? तो सबके इच्छा से काम हो रहा है। अब ये जीएम जो है कहता है कि क्या कर लिए इन लोग, क्या कर लेंगे हमारा, क्या करने के ढाल लिए ना। क्या करने के लिए कहते हैं? पॉलिटिकल इशू में भी, राजनीतिक में भी पढ़ते हैं कि क्या कर लिए। हाँ, वो है यहाँ करिए रहे हैं। आखिर एक मजदूर से आप बयान लिए ना, वो मजदूर पेमेंट मांगता है तो ये कहते हैं कि जाओ मुखिया के लेके आओ। मुखिया तो यहाँ आता नहीं है। जब काम खराब होता है, हमको सूचना मिलती है, तब हम यहाँ पहुँचते हैं कि आखिर भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, जिस तरह से आपके गांव में काम हो रहा है, क्या काम सही है? ये भी काम कर रहे थे, निकाल दिया गया था। आप भी पहले यहाँ काम करते थे? देखिए हम बताते हैं, यहाँ पे जब से ये काम स्टार्टिंग हुआ है तब से कुछ दलालों को ले करके और अपने ढंग से मनमानी काम करना स्टार्ट हो गया है। कोई अगर आवाज़ उठा देता है कि ये काम गलत हो रहा है, चाहे यहाँ 2 नंबर का मटेरियल डला रहा है, तो उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। उसको किसी न किसी कारणवश उसको प्रताड़ित करके उछाल देता है लोग कि ये हमारे पास कमीशन की वजह से या फिर कुछ पैसे की वजह से उल्टा पलटा लोग अफवाह फैलाता है। और यहाँ सही बात के लिए अगर बोला जाए तो कोई भी वर्कर, परछा का हो या पड़रिया हो या तिलोखर हो, उसको निकाल दिया जाता है।
कहना आप लोग क्या चाहेंगे कि जो काम हो सही हो? हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि देखिए, जब इसका शिलान्यास होना था, धान का खेती लगा हुआ था, हरियर धान था, हम लोग ने किसान से कह के सारा धान कटवा दिया, खुशी से लोग काट दिया, अपना क्षति मैंने जितना क्षति हुआ वो बर्दाश्त कर लिया कि चलिए भाई हम लोग के यहाँ पुल आया है, बहुत दिन के बाद आया है, इसका बहुत आवाज़ उठा था, बहुत पहले से हम लोग लड़ाई लड़े हैं, सबको खुशी खुशी मदद किया है, बराबर किया है। अब बताइए, ये सरिया डालते हैं सोन में और निकालने के बाद इनसे पूछा जा रहा है तो ये कहते हैं कि कोई चुरा के डाल दिया। तो ये बताइए कि कौन किसको चोर बनाए? यहाँ के लोग के चोर बना रहे हैं ना। लेबर से खुद डलवाते हैं हम लोग। सर ये पानी से सरिया हम लोग निकाले हैं, पानी से सरिया खुद हम लोग निकाले हैं 50-100 आदमी के सामने। अब पूरे अधिकारी थे, MD साहब आए थे, हम लोग सरिया को निकाले थे पानी से। जब वो 1 नंबर का था तो पानी में छिपाया क्यों गया? अधिकारी साहब लोग आए हैं, जांच किए, जो पाया करेक्ट किया है। अब उसके लिए क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे, अभी उसका जवाब उनसे पूछिए। देखिए, हम उनसे जवाब पूछने ही गए थे, लेकिन जवाब में मिला कि जो वरीय अधिकारी आए थे, जो सक्षम पदाधिकारी थे जवाब देने के लिए, उनका तबीयत खराब हो गया, वो फ्लाइट ले लिए यहाँ से। बोले कि यहाँ जांच से क्या कर रहे थे? वो चले गए थे, जांच क्या लेकिन कर रहे थे? बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों जांच कर रहे थे? कहीं ना जनता कहीं किसी गुमराह कर रहे हैं, जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। जांच के नाम पे कुछ होता नहीं है। GM साहब का फ्लाइट पर चढ़ जाते है ना, GM साहब का तो का नाम सही है कि क्या कर लीजिएगा आप लोग। कहीं न कहीं जनता में काफी बात में दम असंतोष है। ये GM जांच साहब मुर्गा बनाया है और खाएंगे और जाएंगे, अफसर यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। कितना आया और कितना गया, कोई यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ दवा के साथ कर रहा हूँ, हमारा जिला पार्षद, यहाँ कुछ भी होता है, सारे 2 नंबर यहाँ जांच होती है और जांच पाया जाता है, फिर लगा दिया जाता है और हम लोग से बदनाम हो जाते हैं। ये बिल्कुल सरासर। का तो पनीर भी बनता है। हाँ, तो और क्या खा के जाएगा। खाना भी आता है झारखंड में पर। देखिए, ये स्थिति है ग्रामीण का। जिस तरह से आरोप है, आपको कहीं न कहीं पुल निगम के एक कटघरे में खड़ा करता है कि अधिकारी भी आता है, वो भी आखिर बिहार में ही क्यों गिरता है पुल? सबसे बड़ी सवाल। कई बड़ी पुल बनाए जाते हैं, भारत में कई बड़ी पुल बनाई जाती है, लेकिन बिहार में पुल गिरने की स्थिति इतनी तेजी से क्यों हो रही है? क्योंकि ये यहाँ जो अधिकारी आए हैं, उनके जैसा लोग यहाँ बिहार में आराम से कुर्सी तोड़ते हैं और आते हैं और खानापुर जब शिकायत हुआ तो खानापुर करके चले गए कि हम जांच कर लिए। ये स्थिति बनी हुई है। इससे ग्रामीण कहीं भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। फट गया अगर कि